एक रहस्यमय आदमी अचानक मेरी चश्मा उतार लेता है। उसके तुरंत बाद वह मेरी आंखों में एक रहस्यमय तरल डालता है, फिर वह जल्दी से गायब हो जाता है। लेकिन ठीक इसी क्षण कुछ अजीब होता है। मेरी आंखें जो वर्षों से अंधी थीं, धीरे धीरे ठीक होने लगती हैं। लेकिन जो मैंने कभी उम्मीद नहीं की थी वह यह है कि मेरी दृष्टि वापस आने के तुरंत बाद मैंने अपनी पत्नी को अपने सबसे अच्छे दोस्त के साथ धोखा करते हुए देखा। सच्चाई जानने के लिए मैं अपने गुस्से को दबाता हूँ और अंधे होने का नाटक करता रहता हूँ। मेरी अनजान पत्नी मेरे पास आती है और ऐसा दिखावा करती रहती है जैसे वह मेरी देखभाल कर रही हो। वह मुझे वादा भी करती है कि वह मुझे सबसे अच्छे अस्पताल में ले जाएगी। थोड़ी देर बाद हम अस्पताल पहुंचते हैं। मेरी पत्नी तुरंत डॉक्टर के पास जाती है और उसे घमंड से पैसे का एक बंडल फेंक देती है। जब डॉक्टर भ्रमित होता है तो वह उसे खुलकर बताती है कि वह वास्तव में क्या चाहती है। वह चाहती है कि मैं हमेशा के लिए अंधा रहूं। डॉक्टर इसे सख्ती से मना कर देता है, लेकिन फिर एम्मा फिर से पैसे का एक बंडल निकालती है। अंत में डॉक्टर पैसे के आगे झुक जाता है। बाद की जांच में डॉक्टर हैरान होकर पाता है कि मेरी दृष्टि वापस आ गई है। वह यह जानकारी मेरी पत्नी को बताना चाहता है, लेकिन मैं उसे पूरी ताकत से रोकता हूँ, क्योंकि मैं जानता हूँ कि मेरी पत्नी को मेरी ठीक होने की खबर मिलते ही मेरी बदले की योजना विफल हो जाएगी। डॉक्टर मेरे व्यवहार को नहीं समझता, इसलिए मैं उससे खिड़की खोलने का अनुरोध करता हूँ। जैसे ही वह खिड़की की ओर जाता है वह देखता है कि मेरी पत्नी किसी और आदमी के साथ धोखा कर रही है। इसके बाद वह अचानक अपनी राय बदलता है और मुझे मदद करने का फैसला करता है। जब मेरी पत्नी अभी भी धोखा दे रही होती है तो डॉक्टर और मैं कमरे से बाहर आते हैं। डॉक्टर मेरी पत्नी से खेदपूर्वक माफी मांगता है और मैं गहरे दुख का चेहरा बनाता हूँ। और मेरी पत्नी ऐसा दिखावा करती रहती है जैसे वह मुझे सांत्वना दे रही हो। वह दावा करती है कि मेरी देखभाल कोई बोझ नहीं है, बल्कि एक पत्नी के रूप में उसका कर्तव्य है। लेकिन जैसे ही हम घर वापस आते हैं मेरी पत्नी मेरे सबसे अच्छे दोस्त के साथ मेरी संपत्ति को स्थानांतरित करने की योजना बनाती है। मैं दूर नहीं छिपता और उनकी पूरी योजना सुनता हूँ। अगले दिन मेरी पत्नी दावा करती है कि उसके पास एक महत्वपूर्ण दस्तावेज है जिस पर मुझे हस्ताक्षर करने होंगे। वास्तव में यह मेरे संपत्ति के हस्तांतरण का एक अनुबंध है। मेरे सहायक को रिश्वत देने के लिए वह अनुबंध में नोटों का एक बंडल छुपाती है और इसे मेरे सबसे विश्वसनीय सहायक को देती है। लालची सहायक तुरंत पुष्टि करता है कि अनुबंध में सब कुछ ठीक है। फिर मेरी पत्नी मुझसे कहती है कि जैसे ही मैं हस्ताक्षर करूंगा आदेश प्रभावी हो जाएगा। हालांकि मैं ऐसा दिखाता हूं जैसे मुझे संदेह हो और पूछता हूं कि क्या कोई छुपी हुई शर्तें नहीं हैं। इस पर मेरी पत्नी और सहायक आगे कुछ नहीं कह पाते। स्थिति को हल्का करने के लिए मैं कहता हूं कि यह सिर्फ एक मजाक था और जल्दी से दस्तावेज पर हस्ताक्षर कर देता हूं। मेरे हस्ताक्षर के बाद मेरी पत्नी जैक के साथ जश्न मनाती है। इसी क्षण मैं खुद को सीधा करता हूँ और अपनी धूप का चश्मा उतारता हूँ। जैक मेरे चेहरे को देखकर हैरान हो जाता है, लेकिन मेरी पत्नी खुद को शांत बनाए रखने की कोशिश करती है। वह कहती है कि मैंने पहले ही अनुबंध पर हस्ताक्षर कर दिए हैं और मेरी सारी संपत्ति अब उसकी हो गई है। लेकिन फिर मैं एक मिनी कैमरा निकालता हूँ और बताता हूँ कि मैंने पहले ही पुलिस को सूचित कर दिया है। सभी सबूत मैं पुलिस को सौंप दूंगा। जब पुलिस बाहर दरवाजे पर दस्तक देती है तो मेरी पत्नी अंततः समझ जाती है कि स्थिति कितनी गंभीर है। वह मुझसे माफी मांगने की गुहार लगाती है, लेकिन मैं उसे ठंडे तरीके से मना कर देता हूँ। अंत में मेरी पत्नी को कानून द्वारा दंडित किया जाता है।